तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पार्टी के अंदर भाई जैसे बुआ हमारे मेन कट्टे को देखती है, देख के चौंक जाती है कि भाई मेरा भतीजा यहाँ पे क्या कर रहा है। उतने में जिसका बर्थडे था यानी बड़की महारानी वो आ जाती है। जैसे वो आती है तो जो भी औरतें जो भी मेहमान यहाँ पे थे सब लोग घुटने पे आते कहते बड़की महारानी की जय हो। लेकिन बुआ का ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान तो भतीजे की ओर था कि भाई ये यहाँ पे करके आ रहा है, तो वो घुटने पे नहीं आ पाती। 2 मिनट बाद उसको याद आता शिट यार घुटने पे आना है, तो जाकर वो आती है। तो उसकी जो ननद यहाँ पर है कमीनी, उसको तो बस मौका यहाँ पे चाहिए था, तो मौका मिल जाता है। कहती है भाई बड़की महारानी देख रही हो क्या, ये जो मेरी देवरानी है एक नंबर की कुत्ती कमीनी, यार आपके सामने घुटने पे नहीं आई है, तो ऐसी औरतों को भाई मेरे ख्याल से सजा दे देना चाहिए, तो बिंदास सजा दे दो। मनी मन सोचती बड़ी आई है, मैं एक भी मौका यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं, उसकी इज्जत की धजिया उड़ा दूंगी। तो हमारा जीव फैन भी देखता बाप रे यार ये औरत इतनी ज़्यादा कुत्ती है, वो तो एकदम बुआ के पीछे हाथ धो के ही पड़ गई है। तो बड़की महारानी भी कहती ओहो तुम तो कितने सही हो यार, तुमने सही टाइम पे मुझे बता दिया, आओ यार तुम बड़ी सही औरत हो। तो वो भी कहती है अरे यार शुक्रिया तारीफ करने के लिए। मनी मन सोचती चलो यार उसका भतीजा भी यहीं पर आया है, तो एक काम करता हूँ बुआ भतीजा दोनों की इज्जत की धजिया उड़ा देती हूँ। तो हमारे जीव फैन का भी नाम लेती है कि हाँ जीव फैन नाम, यार इसका भतीजा यहाँ पर है, भाई बहुत ही बेकार लड़का है, बहुत उसके बारे में बुरी बुरी बातें मैंने सुनी है। तो जीव फैन भी लाइक है भाई मैंने इस औरत का क्या बिगाड़ा है, भाई मेरा कंप्लेंट यहाँ पे काय को कर रही है। तो वो भी कहती है एक सेकंड तुम जानती हो जीव फैन को, वो भी कहती है या बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, भाई बहुत ही बेकार लड़का है, ना पढ़ाई लिखाई होता है ना काम धंधा होता है, खाली नोटंकी करता रहता है, लौंडी आवाज़ यहाँ पर आदमी है, इससे बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। तो हमारा जीव फैन भी लाइक देखो ये किससे कह रही है, बड़की महारानी से कह रही है, अरे बड़की महारानी तो मेरी फैन बन चुकी है, अब ये कुत्ती गई समझो इसने अपने पैर पे गुड़ी कुठारी मारा है, वो और ज़्यादा कंप्लेंट करने लग जाती है हमारे में कटर का। उतने में ये कहती है रुक जा खबरदार तूने जीव फैन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो ननद भी एकदम चौंक जाती कि एक सेकंड क्या हो गया इसको, ये मेरे पे कहीं को चिल्लाने लगी। तो हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि देखो अब ये जो थी ना बड़ी दादी वो पूजी की बहुत बड़ी फैन यहाँ पे थी। अब पूजी हमारे मेक कटर का सीनियर बन चुका है, तो ये भी कहती यार मैंने सुना पूजी से तुम तो ग्रेट हो यार। ये भी कहता बड़की महारानी सपोर्ट करूँगी क्या, वो भी कहती यार जिंदगी भर सपोर्ट करूँगी। तो हमारा मेक कटर तो पूरे पार्टी में खुश है कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार बड़की अपनी है। तो बड़की भी कहती है कि चलो यार सही है ना तुम्हारे बारे में ये सारी बातें, हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे चलता है यार मैं सुनता रहता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई ये ननद यहाँ पे चौंक जाती कि अरे यार ये बड़की उसके साथ इतना अच्छे से कैसे बात कर रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने बहुत अपने बारे में उल्टी सीधी बुराइयाँ यहाँ पे सुनी है, लोग यहाँ पे करते रहते हैं लेकिन मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, इनके मुँह के द्वारा तो मैंने बहुत ही सुना है, ये तो और बढ़ा चढ़ा के झूठ यहाँ पे बोलती रहती है, लेकिन हैज़ अ मर्द हैज़ अ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मर्द मुझे औरतों की इज्जत करनी चाहिए, तो मैं बहुत इनकी इज्जत यहाँ पे करता हूँ, इसके लिए मैं इनको कोई सजा नहीं देना चाहूँगा। मनी मन चिढ़ाता कि ये देखा 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 दूसरों को बुरा बना के खुद हीरो बन जाओ, मजा आ जाता कमीनी कहीं की। बेचारी का -100 हो रहा, एक बार और एक बार और एक बार और, यानी पूरी इज्जत की धजिया उड़ जाती है। बड़की भी कहती है कि बड़ी आई कुत्ती की बच्ची, खबरदार तूने जी फन के बारे में कुछ बोला तो अब जो बच्चा कुछ और है वो भी खत्म हो जाता है। और हमारी बुआ भाई वो तो बड़ी खुश हो जाती कि वाह भतीजे तूने आग लगा दिया। अब वो जो थी भाई औरत ननद बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि भाई ये मुझे अपनी इज्जत यहाँ पे बचानी है कुछ भी करके। हमारा मेक कटर भी कहता है सुनो ना यार इस मामले को रफा दफा करते हैं, आज पार्टी वार्टी है आगे मामले को लेके नहीं जाते हैं। वो भी कहती है सुनो यार अगर तुमने ना बोला रहता तो ये जो कमीनी ननद है ना मैं इसको गंदी सी सज़ा यहाँ पे दे देती, लेकिन तुमने इतना प्यार से बोली दिया है तो मैं सज़ा नहीं दूंगी। और तो सामने से वो भी सोचती अरे बाप रे यार तो कुछ ज़्यादा उसकी चमची यहाँ पे बन गई है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, सामने से मेरे पास ना एक और कमाल का मौका मिला है अपनी इज्जत यहाँ पे बचाने का। मैं अपने साथ ना कमाल के तोइज़म के एक बंदे को लेकर आई हूँ, और बड़की हमको मालूम है तोइज़म की कितनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन यहाँ पर है, इसलिए कहते सुनिए ना मैं अपने साथ ना तोइज़म को कुछ तो लेकर आई हूँ। तो वो भी कहती बोलो क्या लेकर आई हो, तो ये भी कहती है कमाल के तोइज़म मास्टर है जोंगिया जिसका नाम है। ये भी कहती ओ शिट मास्टर जोंगिया आई नो बुलाओ ना यार उनको। ननद खुश हो जाती है, एक बार जोंगिया आ जाएंगे ना तो ये लड़का बचेगा नहीं। तो जोंगिया ये बुढ़ा था वो आगे आता है और कहता है हेलो जी मेरा नाम जोंगिया है और मैं ताविज़ा मास्टर हूँ। तो ननद भी कहती या हेलो यार सामने लड़का दिखाई दे रहा है क्या, जी फैन कुत्ता कहीं का, एक काम करो ना वो दोनों तुम दोनों यहाँ पे तोइज़म के मास्टर हो ना, एक छोटा सा डिबेट हो जाए तोइज़म को लेकर। हमारा मेन कटा भी लाइक एक सेकंड अब मुझे फिर से फंसाना चाहती है, भाई मैंने इस औरत के साथ क्या कर दिया है जो ये मेरे पीछे पड़ गई है मेरी बुआ को छोड़कर। अरे रहने दो यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तोइज़म में पहले से ग्रेट आदमी हूँ। वो भी कहती है अच्छा जी ग्रेट हो क्या, तो कर लो ना छोटा सा डिबेट।
उतने में जोंगिया जैसे जी फैन को देखता है वो भी चौंक जाता है, एक सेकंड आप द ग्रेट मिस्टर जी फैन हो क्या? वो भी कहता हाँ मैं वही हूँ, बोलो क्या हुआ? वो भी कहता सर जी मैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैन हूँ, अरे मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? अरे मुझे घुटने पे आके नमस्कार बोलना चाहिए। जो देखते ही वो ननद भी चौंक जाती है, बड़की महारानी भी चौंक जाती है और अपनी बुआ भी चौंक जाती है, यहाँ तक कि महाराज भी चौंक जाता है, अपना प्रिंस नहीं चौंकता। वो कहता है यस आई नो यार मेरा दोस्त यहाँ पे ग्रेट है। हमारा मेकट्टा भी चौंक जाता है कि जोंगिया के बारे में मैंने सुना है ये बहुत ही कमाल का आदमी है, लेकिन आज मेरे सामने घुटने पर है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो भी कहता सर यार जैसा मैंने आपके बारे में सुना, जैसे आपका तोइज्म के विचार मैंने सुने, भाई मेरी आंखें खुल गई। जो सुनते ही इस कमीनी को और विश्वास नहीं होता कि अरे यार क्यों यार ऐसा क्यों, ये जोंगिया उसके पैर क्यों छुए जा रहा है। डोंट वरी 2 बार यहाँ पे हार चुकी हूँ, तीसरी बार नहीं हारूंगी। भाई ये बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में गिफ्ट देने को रहता है, और जो मेरा गिफ्ट ना सबसे बेहतरीन है, उससे ज़्यादा बेहतरीन किसी और का गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो जो नौकर यहाँ पे था वो गिफ्ट अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देता है कि इस मैडम ने ये दिया है, उस मैडम ने वो दिया है, उस वाली मैडम ने तो ये यहाँ पे दिया है, और ये जो है भाई कमीनी उसने भी बहुत सारे आइटम यहाँ पे दे दिए थे, और हमारे मेकट ने छोटे से ग्लास के पीसेस यहाँ पे दिए हैं। तो हमारा प्रिंस भी कहता है कि अरे मेरे दोस्त तूने ग्लास का पीस दिया है क्या? चलो ठीक है यार। महाराज भी लाइक अबे यार छोटा सा ग्लास का पीस कौन देता है बड़ी महारानी के बर्थडे में? तो ये कमीनी भी सोचती कि देखा मैंने यही आइटम यहाँ पे दिए और बदले में उसने क्या दिया, छोटा सा ग्लास का पीस। ये भी कोई बात है? हमारा मेकट भी कहता है यार बहुत ही छोटा सा ग्लास का पीस यहाँ पर है, लेकिन ये लिखिए महारानी भाई चश्मा यहाँ पे था, चश्मा लिटरली चश्मा पहना यहाँ पे देता है। और भाई देखो बूढ़ी थी, अब बूढ़ा होने पे ऑटोमेटिक तुमको कम यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है, तो वो उसको क्लियर दिखाई देने लग जाता है। वो भी कहती है ओ शिट यार मुझे क्लियर यहाँ पे दिखाई देने लगा। हाँ लेकिन यहाँ पे लॉजिक की थोड़ी सी माँ बहन एक हो गई है, क्योंकि देखो चश्मा सबका जो नंबर है ना वो अलग यहाँ पर होता है, मेरा नंबर भी अलग है। जब मैंने पहली बार पहनना स्टार्ट किया था -2 था, फिर -3 हो गया, फिर 4 हो गया, और अभी मैं -5 का यहाँ पे पहनता हूँ। तो हमारे मेन कट्टा को कैसे पता कि बुढ़िया का कितना यहाँ पर है? हाँ तो राइटर ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाया, लेकिन इतना तो चलता है यार। वो बड़ी खुश हो जाते कि वाह यार मेरे बेटे, मुझे वैसे भी चीज़ें धुंधली दिखाई देती थी लेकिन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, तुम्हारा गिफ्ट सबसे बेहतरीन है। तो भाई कमीने के तोते उड़ जाते, क्या मैंने उतना सारा सोना चांदी दिया उसका कुछ भी नहीं है, और इसने छोटा सा ग्लास का पीस यहाँ पे दे दिया, उसमें सब कुछ यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये तो बस मेरा फ़र्ज़ यहाँ पे बनता था, मैंने बस यहाँ पे दे दिया है, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं यहाँ पे चाहिए यार, मुझे बस यही चाहिए कि जो मेरी आंटी यहाँ पर है ना, मेरी आंटी के ऊपर कुछ एहसान कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। वो भी कहता ओहो तुम्हारी आंटी के ऊपर क्या, या तुम्हारी आंटी भी अच्छी औरत है, मैं तुम्हारी आंटी को लेडी का टाइटल देना चाहती हूँ। जो सुनते वो भी राजा कहते क्या लेडी का टाइटल यहाँ पे दे दिया। लेडी का टाइटल समझो देश में महारानी और प्रिंसेस के बाद है ना सबसे बड़ा होता है, और जो कमीनी ननद है ना, ननद से ऊपर की पोजीशन यहाँ पे हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया महारानी, ये एहसान में कभी भी नहीं भूलने वाला। राजा भी लाइक हुआ यार उसने तो अपनी आंटी का क्या फ़ायदा करवा लिया, अब सब लोग भाई आंटी की बड़ी इज्जत यहाँ पे करने लग जाते हैं। कमीनी ननद को छोड़ के ननद की तो इज्जत की धजिया यहाँ पे उड़ गई, और क्या। और फिर ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हमको बताया जाता है वो एरिया के बारे में जिस एरिया में लोगों ने बगावत की थी, जहाँ पे बैटल स्टार्ट हुआ था। क्वेन नाम के मिनिस्टर ने बैटल रोकने की कोशिश की लेकिन वो बैटल रोक नहीं पाया, तो उसने भी बगावत यहाँ पे कर दी। अगर आपको याद होगा तो उस एरिया में जब बगावत हुई थी तो हमारे राजा ने वांग नाम के किसी बंदे को भेजा था पूरा बैटल रोकने के लिए। तो उसके बारे में बताया जाता है कि वांग निकल चुका है, और जो अपना प्रिंस है ना वो भी कहता मुझे मालूम है वांग ने क्या किया है। वांग अपने साथ है ना भाई 50,000 सोल्जर्स को लेके गया है, और जो बगावत करने वाले ना वो बस 5,000 यहाँ पर है। यानी सोचो 10 गुना ज्यादा बंदे यहाँ पे गए तो आसानी से ना वांग यहाँ पे जीत जाएगा और बगावत करने वाले सारे लोगों का खात्मा यहाँ पर हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में प्रिंस आपको ऐसा यहाँ पे लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत लगता है। प्रिंस भी कहता व्हाट, तू मेरे को गलत कहना चाहता है? आई नो दुनिया मुझे पागल बेकार और चूमू यहाँ पे मानती है, लेकिन मैंने बैटल के बारे में बहुत ही ज्यादा पढ़ाई किया है, और जाहिर सी बात है मुझे अच्छे से आइडिया है कि जो वांग ने प्लानिंग की है वो कामयाब होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो पहली बात, जो क्वेन यहाँ पे था जो सबसे पहले रोकने गया था वो रोक नहीं पाया, और एंड में उसने बगावत कर ली। जब क्वेन यहाँ पे रोक नहीं पाया, तुम्हें क्या लगता है वांग यहाँ पे रोक पाएगा? क्वेन और वांग ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे यहाँ पर है। तो प्रिंस हंसने लग जाता है और कहता है अरे यार उस समय क्वेन के पास कोई सपोर्ट नहीं था, ये 50,000 बंदे लेके गए हैं। तो भाई तू इंतजार कर, देखना 2 दिन में गुड न्यूज़ आएगा कि वांग ने बैटल यहाँ पे जीत लिया है। तभी जो प्रिंस का टीचर है वो भी लिटरली वहीं पे था, वो भी कहता सालो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ज़रा मेरे पे भी तो नज़र यहाँ पे
रख लो। अब आते कुछ समय बाद हमारा वेंकट आराम से बैठा हुआ था, मनी मन सोचता प्रिंस को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वांग का प्लान काम करेगा, लेकिन जैसे कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था वांग का प्लान भी काम नहीं करता, वांग यहाँ पे फेल हो जाता है। देखना बहुत ही जल्दी न्यूज़ आ जाएगा। उतने में अचानक से भाई उसके पीछे एक नौकर था, वो चिल्लाता है बहुत संभल के, कोई यहाँ पे अटैक करने वाला है। ये भी कहता व्हाट, मेरे पे अटैक करने वाला है कौन? ये लड़का था वांग। देखो यार बहुत सारे वांग यहाँ पर है, इसका नाम वांग यिंग है। अरे ये वो लड़का है जिस लड़के ने चौथा रैंक यहाँ पे लाया था। तो बेसिकली ये यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा वेंकट अभी कहता व्हाट यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता अभी अभी खबर यहाँ पर आया है कि जो वांगशी जो बैटल करने गया है ना, उसका नाम वांगशी था, वो फेल हो गया है, वो सच्ची में फेल हो गया है। और आपने पहले ही बोल दिया था कि वो फेल हो जाएगा प्रिंस को। तो मुझे बताओ आपको कैसे पता चला कि वो फेल हो जाएगा? तो हमारा वेंकट अभी लग शिट यार, इसको मैं कैसे बताऊं कि मैं फ्यूचर से आया हूं? और मानना पड़ेगा इस लौंडे को, भाई मेरे सारे नौकर को इसने ठिकाने लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ये फाइटर भी है और स्कॉलर भी यहाँ पर है। भाई मैं इसको कुछ नहीं बताने वाला। तो लिटरली राजा बुला लेता है और राजा भी सेम सवाल पूछता है कि बता भाई तुझे एडवांस में कैसे आइडिया लग गया कि हमारा वांगशी फेल हो जाएगा? तो ये भी कहता मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो क्वेन यहाँ पे गया था, क्वेन बगावत को रोक नहीं पाया, क्योंकि बगावत करने वाले लोग है ना वहीं पे रहते हैं, उनको अच्छे से आइडिया है कि कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए। और जो हमारे सोल्जर्स है वो कभी उस एरिया में रहते ही नहीं है, तो उनको मालूम ही नहीं चलता। लोग पीछे से आते हैं, मार के चल यहाँ पे जाते हैं। हमारा जो सप्लाई है, जो खाने पीने की चीज़ें ना भाई, वो भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। बगावत करने वाले लोग आते हैं, उनको छीन लेते हैं, तो हमारे लोगों को खाना पीना मिलता नहीं, वो लोग और कमज़ोर हो जाते हैं। तो राजा भी कहते हैं क्या ऐसे ऐसे वो लोग यहाँ पे कर लेते हैं? तो कोई सलूशन है क्या जिसे हम ठीक कर सके? तो हमारा मेक कटर एक तगड़ा सा सलूशन यहाँ पे देता है। और वो तगड़ा सा सलूशन क्या है भाई, मुझे सीरियसली समझ यहाँ पे नहीं आया, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा यहाँ पे था। जो सुनते ही मिनिस्टर्स लोग चौंक जाते कि बाप रे, इस लड़के को बैटल के बारे में भी इतना आइडिया है। हमारा मेक कटर भी कहता सुनो ना, मेरे पास एक और कमाल का आइडिया है, मैं क्या दूँ? राजा भी कहता रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारा एक और कमाल का आइडिया। तो हमारा मेक कटर भी लाइक मम्मी रे बेइज्जती कर दी। तो दूसरा मिनिस्टर कहता नहीं नहीं, पहला आइडिया बहुत ही सही था, तो मेरे ख्याल से दूसरा आइडिया भी सुन लेना चाहिए। राजा भी कहता नहीं यार, मुझे दूसरा आइडिया सुनने का शौक नहीं है, अगर सारा आइडिया मैं इसका लूंगा तो लोग मेरे पे लालच करेंगे। देखो भाई कैसा राजा है, एक छोटा सा काम नहीं कर सकता, बच्चे पे डिपेंड है। हाँ लेकिन पहला वाला आइडिया बढ़िया यहाँ पे था, उसको ही एग्जीक्यूट करो। तो सारे मिनिस्टर भी लाइक वाह, अगर सच्ची में राजा को अपना नाम बनाना है तो अपना आइडिया अपनाना, आखिर में तो बच्चे का ही आइडिया यहाँ पे अपना रहा है। आते भाई कुछ दिन बाद जब इन्हें इंपीरियल एग्जामिनेशन था, आप भी बोलोगे भाई कितना इंपीरियल एग्जामिनेशन होता है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ तो भाई हमारे स्कूल में भी एक एग्जामिनेशन नहीं होता, कई सारे होते हैं। तो ये आज फाइनल होने वाला था। तो वांग मिंग वही जो था ना भाई चौथे नंबर पर जो आया था, वो एक्साइटेड यहाँ पे था, लेकिन अचानक से पीछे से बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे मेक कट्टर के जो डिसाइपल थे ना, अजीब सा मुंह बना के बैठे थे, क्योंकि एक दिन पहले हमारे मेक कट्टर ने बोला था कल तुम्हारा इंपीरियल एग्जामिनेशन है फाइनल वाला, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो सुनते ही सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते वाह यार यानी फाइनल पेपर है, आप कुछ बहुत ज्यादा तगड़ा एडवाइस दोगे ना? हमारा मेक कट्टर कहता बिल्कुल ना, मैं बस तुमको टॉपिक बता देता हूँ। जब लोग बगावत करते हैं और उस बगावत से जंग तैयार हो जाती है, तो उस जंग को कैसे रोके, ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। जाओ यार अच्छे से प्रैक्टिस करो, मुझे क्या, इतना बोल के चल जाता है। सब लोग मुंह लटका लेते हैं, बस इन्होंने एक दिन पहले टॉपिक बताया, ये क्या बात हुई यार। लेकिन डोंट वरी, जैसे कि उन्होंने बोला बगावत जब लोग करते हैं तो उसको कैसे रोके, और अभी अभी वो नॉर्थन एरिया में बगावत हुआ है जिसको वांगशी रोकने गया है, मेरे ख्याल से उसी के बारे में पूछा गया है। तो मैं लिख देता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं ना लिखने लग जाते हैं। और जो वांग मिंग यहाँ पे था, वांग मिंग को भी आइडिया है कि उसी बगावत के बारे में ये क्वेश्चन है। डोंट वरी, मेरे को भी अच्छे से आंसर आता है, मैं लिख दूंगा। तो अपने हिसाब से लिखता है, ठान लेता है कि पिछले बार चौथे नंबर पर आया था, लेकिन इस बार मैं टॉप मारूंगा और जी फैंक के तीनों स्टूडेंट्स को पीछे ढकेल दूंगा। अब उसके बाद ना जो क्वेश्चन पेपर थे वो आ जाते राजा के पास। राजा हमारे मेक कट्टर के डिसाइपल का क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही ना भड़क जाता है और कहता है अरे यार ये सबके आंसर यहाँ पे सेम है। जो सुनते ही एल्डर भी कहता ऑफ कोर्स यार, ये लोग एक ही आदमी का डिसाइपल है तो आंसर तो सेम होगा ना। तो वो भी कहते यार इनका आंसर है ना एग्जैक्टली हमारे मेक कट्टर ने जो एडवाइस दिया था ना कैसे बैटल को रोके, सेम टू सेम यहाँ पर है। वो लोग कहते अब क्या ही कर सकते। एक और पेपर आया है जो उसी के डिसाइपल का था, उसका जो मालूम है क्या दूसरा डिसाइपल, मतलब जो आखिर में बना था ना शॉमिंग नाम का, वो जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो राजा भी देखता कहता अच्छा ये वाला क्या, अबे ये भी वाहियात है, ये तो सबसे ज्यादा वाहियात है। और एक सेकेंड है, ये एक और यहाँ पर है,
ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी जो एडवाइस है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा सही है यार, नाइस यार, आई लाइक इट। ज़रा बताओ ना ये किसने लिखा है? तो बोला जाता है वांग मिंग नाम का जो आदमी है ना उसने लिखा है, उसका बाप भी हमारे एक स्कॉलर है। तो राजा भी कहता है वांग मिंग या ये जो लड़का है ना ये लड़का डिजर्व यहाँ पे करता है, तो एक काम करो इसको टॉप मरवा दो। तो ऑफिशियल भी कहते ओके ठीक है हम वांग मिंग को टॉप मरवा देंगे। राजा फिर हमारे मेक कटे के डिसाइपल का पेपर देखते हैं कि चलो यार हमेशा इसके डिसाइपल लोगों ने आग लगाया लेकिन इसमें फेल हो गया क्योंकि भाई नहीं पसंद आया भाई मुझे इनका आंसर। हमारे मेक कट्टा वाला ही सेम यहाँ पे था, ना ना यार इनको इनको सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे कर दो यार, टाइम खत्म हो चुका है, जी फैंक का टाइम जा चुका है। उतने में अगले दिन है ना खबर आ जाती है कि सुनो सुनो लेटर यहाँ पर आया है, ये लो लेटर। तो हमारा मिनिस्टर लेता है और कहता ओके मम्मी रे ओ शिट नो वे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे राजा को बताओ ये, चलो जल्दी 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 राजा को यहाँ पे बताते हैं। अब आते भाई वही वांग मिंग की और रिजल्ट का दिन आ चुका था, उसका बाप आता है और कहता आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम गए नहीं क्या देखने? ये भी कहता यार मुझे पूरा विश्वास है रिजल्ट में अपन टॉप मारेगा, स्कॉलरगिरी में थोड़ा सा फेल हो जाता हूँ लेकिन जब बैटल की बारी आती है ना हमेशा पास होता हूँ। तो भाई अरे नहीं मैं फेल होऊंगा और क्या, वो भी कहता और क्या मुझे कुछ नहीं, मन ही मन पूरा खुश है यस मेरा बेटा टॉप मारेगा और जी फेंक के धजिया उड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा टेंशन था कि शायद हो सकता है हमारे जी फेंक के डिसाइपल लोगों ने भी कुछ बढ़िया आंसर लिख दिया होगा, तो चलो यार मैं जाके चेक कर लेता हूँ। वो चेक करने आता है और उसके जो पांचों डिसाइपल थे ना वो घुटने पे ऐसे बैठे हुए थे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या हो सकता है यार, वो कौन सा खबर आया था जो सुन के मिनिस्टर इतना ज्यादा हैरान हो गया था? राजा ने वांग मिंग को टॉप मरवाने को बोला था, तो क्या लगता है वांग मिंग ने टॉप यहाँ पे मारा या हमारे किसी डिसाइपल ने? सवाल बहुत सारे, जवाब एक है, अगला एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टे के वही पांचवा डिसाइपल शव जिन से, वो जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो भी कहता है आई एम सॉरी मुझे रोना आ रहा है, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगली बार अच्छा यहाँ पे करूंगा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है तेरे जैसा बंदा लालत है भाई, मैं तुझे निकालना चाहता हूँ। बाकी डिसाइपल भी कहते हैं सॉरी यार उससे गलती हो गई, प्लीज एक मौका दे दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। वो भी कहता है यार मुझे नहीं कोई मौका देना, मैं उसको निकाल दूंगा, मतलब निकाल दूंगा। उतने में सोल्जर पकड़ के लेके जा रहे थे, ये भी कहता है भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो? वो लोग कहता है राजा ने तुमको बुलाया है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सालों आऊंगा वापस और कह के ले लूंगा। तो अब राजा के पास आते सब लोग एकदम ऐसा सहमे से खड़े थे। तो हमारा जीव फैन भी कहता बोलो ना यार मुझे यहाँ पे काय को अचानक से बुला लिया। तो सामने से बोला जाता है कि सुन यार यार मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये भी कहता बोलो ना राजा जी, आप राजा हो, अब जो बोलोगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ। राजा भी कहता है हम जीत गए, जी हाँ हम जीत गए। अरे जो बगावत करने वाले लोग थे ना हमने सबको ठिकाने लगा दिया, और मालूम है किसके आइडिया के चक्कर में? तुम्हारे आइडिया के चक्कर में जो तुमने दिया था। हाँ तो समझ आया, पिछले एपिसोड में जो लेटर आया था ना उस लेटर में यही लिखा था कि हम लोग बैटल जीत चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, तो इतना बताने के लिए इतना सस्पेंस बनाया भाई, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। वो भी कहता भाई तुम्हारा जो था ना आइडिया कसम से क्या तगड़ा आइडिया था, पहले मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था भाई, मुझे लगा शायद फेल हो जाओगे लेकिन नहीं यार पास हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आई एम ग्रेट है, मुझे क्रेडिट व्रेडिट भी यहाँ पे नहीं चाहिए। वो भी कहता अच्छा तुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए तो निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अभी इसका मतलब ये नहीं कि बेइज्जती मार के हरवा दोगे। रही बात रिजल्ट की आता, तो देखो भाई हमारे मेन कैरेक्टर के 4 डिसाइपल ने सेम आंसर यहाँ पे दिए थे जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने आइडिया भी दिया था, तो उन चारों ने टॉप मारा था। 1 2 3 4 यहाँ पर आए थे, और जो पांचों डिसाइपल था शाओजिन वो शायद 9 या 10 नंबर पर आया था, मुझे याद नहीं, वो काफी नीचे आया था। इसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था मैं तुझे निकाल दूंगा, और बेचारा रो भी रहा है कि भाई तुम सब आगे थे सेम आंसर देकर, मैंने भाई आंसर में थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया था लेकिन मुझे नीचे कर दिया भाई, गलत हो रहा है। और वांग वो रो रहा था क्योंकि वांग भी शायद चौथे या पांचवें नंबर पे इस बार था, और तो कहता क्यों यार मुझे लगा मैं टॉप मारूंगा लेकिन मैं इस बार भी इतना नीचे काहे को हूँ। थोड़ा सा और डिटेल में बैटल के बारे में बताया जाता है कि उस बैटल में क्या क्या हुआ था, जो मुझे फिर से समझ यहाँ पे नहीं आया। बैटल के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, और चाइना का बैटल के बारे में तो बिल्कुल भी ना, बस जीत गए ना यार, जीतने से मतलब यहाँ पर है। और हमारा मेन कैरेक्टर खुश था क्योंकि उसके चक्कर में जीत हुई थी, और ये लड़का रो रहा था क्योंकि भाई मैं फिर से भाई पीछे यहाँ पे रह गया यार, टॉप नहीं मार पाया। अब आते भाई नए आर्क में, जिस नए आर्क के अंदर है ना बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे थे जिनको मारा जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था क्योंकि सिटी में एक नई गैंग आ चुकी है, भिखारी गैंग जिनको बोला जाता है। और भिखारी गैंग को पकड़ने के लिए राजा ने स्पेशल टीम यहाँ पे बनाई है, वो टीम लगी पड़ी है लेकिन उनको पकड़ ही नहीं पा रहे। रात भर आदमी यहाँ पे सोता रहता है लेकिन अचानक से कोई उससे घर में घुस जाता है और चोरी करके निकल जाता है, तो ये सब कर रहा है भिखारी गैंग। अब आते भाई अपने एक डिसाइपल की, और जो टॉपर था जिसने पहले में भी सेकंड में भी और इस बार भी टॉप
टॉप यहाँ पे मारा था, ओयंग इसका नाम है। वो भी सोचता यार हमारे मास्टर हमारे लिए कितना करते हैं, अगर उन्होंने एग्जाम से पहले हमको टॉपिक नहीं बताया रहता तो शायद हम अच्छा कर भी नहीं पाते। तो मुझे ना उनसे मिलकर उनको धन्यवाद बोलना है। तो वो सुबह सुबह उठा लेता है हमारे मेन कटर को। तो वो भी कहता क्या हुआ भाई, मुझे कहीं को उठाया? वो भी कहता है कल रात को अच्छे से सोए थे क्या? ये भी कहता साले में सो ही रहा था, तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया तेरी तो। वो भी कहता कोई बात नहीं, मुझे आपको कुछ बताना है। तो हमें वही 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। दम सुबह सुबह राजा ने सारे स्कॉलर्स को बुलाया था और सेम बात बोली जाती है, सुनो यार बगावत यहाँ पे चालू है कुछ क्या बोलते हैं भिखारी गैंग का, तो बोलो यार हम कैसे रोके? तो अपना ओयंग कहता मेरे मास्टर, भाई माई मास्टर इज द ग्रेट, मैं तो कहता हूँ इनका केस है ना मेरे मास्टर को दे दो, रातों रात है ना उनको पकड़ लेंगे। तो यही सारी बातें हमारे मेन कटर को बताता है। वो भी कहता वाट भाई आज मेरे डिसाइपल ने मुझे फंसा यहाँ पे दिया, लेकिन डोंट वरी ये केस ना भाई, ये केस मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा बिकॉज आई एम डिटेक्टिव। तो ये तीनों डिसाइपल भी कहते हैं यस हम भी रेडी हैं, चलो जाके हम लुटेरों को ढूंढते हैं। तो ये भी कहता रुको जरा सब्र करो, ये काम तुमसे ना हो पाएगा, ये काम के लिए तुम सब नुबड़े हो। वो लोग कहते हो कि ठीक है हम नहीं आएंगे और अपना अपना वेपन फेंक देते हैं। हमारा जीव फ्रेंड कहता तुम लोग नुबड़े हो, लेकिन एक ऐसा लड़का है जो कि शायद मेरे काम यहाँ पे आ जाए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वांग मिंग था, जो अभी तक सदमे में है। क्यों यार, जीव फ्रेंड प्लस उसके डिसाइपल में ऐसा है क्या जो लोग हमेशा टॉप मारते हैं, और इतनी मेहनत करके भी मैं इतना पीछे काहे को हूँ? ए भगवान तू ऐसा क्यों करता है हमारे सामने साथ? तुम्हारा भगवान भी आ जाता है और कहता है डोंट वरी बर्थ तुम्हारे अच्छे दिन आ चुके हैं। ये भी कहता वाट एक सेकंड तुम जीव फैन जैसे काहे को लग रहे हो? वो कहता क्योंकि मैं जीव फैन यहाँ पर हूँ। वो भी कहता है सर जी जीव फैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार बताओ ना। ये भी कहता है कि इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे तेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता वाट मेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट काम है लेकिन मुझे बताओगे क्या इंपॉर्टेंट काम है? तो हमारा मेन कटर समझाता है क्या इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें शायद आइडिया नहीं होगा लेकिन आजकल ना भिखारी गैंग नाम का एक गैंग यहाँ पर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिटी में रुकावट यहाँ पे की है, उनको पकड़ने का काम है ना मुझे यहाँ पे मिला है, इसके लिए मैं उनको पकड़ना चाहता हूँ, तो आ जाओ और मेरी हेल्प करो उनको पकड़ने में। जो सुनते ये भी कहता है यार बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं लेकिन वो लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, फिर आप अचानक से कैसे यहाँ पे पकड़ोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। हमें गैंग को नहीं पकड़ना, हमें गैंग का जो मेन लीडर है ना उसको यहाँ पे पकड़ना है और मैं तुझे बताऊंगा कैसे करना है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। अब आते भाई वो जो स्पेशल टीम बनाई गई थी ना उनको पकड़ने के लिए, तो उस टीम के लीडर की ओर जो घोड़े बेच कर सो रहा है और एंड में कहते हैं कि भाई काम पूरा होता ही नहीं। तो बाकी सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं सुनो जी, तो वो भी कहता है बोलो ना क्या हुआ? ये लोग कहते हैं हमने जितने भी गैंग के लोगों को पकड़ा ना भाई देखो कैसे चिल्ला यहाँ पे रहे भाई, गंदी गंदी गाली दे रहे थे और आपकी माँ बहन के साथ भी तो बहुत ज्यादा गंदा गंदा काम करने के बारे में कह रहे थे। वो भी कहता है मेरा रोज का है यार, मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लोग कहते हैं गैंग का जो लीडर है ना भाई लीडर भी पकड़ा गया। तो ये कहता है ये हुई ना बात, लीडर पकड़ा गया, बोलो यार किसने यहाँ पे पकड़ा है और किधर यहाँ पर है? तो ये लोग बताते हैं जीव फैन ने पकड़ा है। अब बोला कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कोर्ट में यहाँ पे मिलेंगे। जो सुनते ही इनका लीडर कहता व्हाट उस आदमी ने पकड़ लिया, अरे यार ये क्या बात हुई? अब आते भाई कोर्ट के अंदर, राजे के पास भी खबर आ जाती कि हमारे मेन कट्टे ने गैंग के लीडर को पकड़ लिया। तो अब राजा भी चौंक जाता है कि भाई ऐसा कैसे, एक दिन पहले हमने केस दिया और एक दिन में उसने सॉल्व भी कर दिया। तो यूंच भी कहता वेल उसका तो यही कहना है कि उसने पकड़ यहाँ पे लिया। जब मैंने यहाँ पे पता किया ना तो मालूम चला वो एक छोटे से होटल में गया, छोटा नहीं बहुत ही बड़े होटल में गया, उसके मालिक को पकड़ा और बोला तू ये गैंग का लीडर है। तो राजा भी कहता क्या वो एवे किसी आदमी को पकड़ के बोल रहा है क्या वो गैंग का लीडर है? ये भी कहता यार उसने उस आदमी को पकड़ा और बोला यही गैंग का लीडर यहाँ पर है, मेरे पास सबूत भी है, मैं तुमको साबित करके यहाँ पे दिखा भी दूंगा। जो सुंदर राजा भी कहता नहीं यार हो सकता हो कोई ऑर्डिनरी आदमी यहाँ पर हो, किसी को भी उसने पकड़ लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या जानबूझ के। यूंच कहता नहीं उसने एक लेटर भी भेजा और लेटर में लिखा है कि भाई गारंटी के साथ बोलता हूँ यही आदमी मेन लीडर है, अगर ये आदमी मेन लीडर नहीं निकला तो मेरा गला काट देना, ऐसा जी फैन ने बोला है। तो राजा भी कहता हो शिट यार, अपना गला कटवाने को भी तैयार हो गया, यानी एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। तो फाइनली अगले दिन की बारी आती है जब है ना उस गैंग के लीडर को पकड़ के रखा गया था और सारे ऑफिसर सोल्जर्स नॉर्मल आदमी राजा सब ये देख रहे थे। तो वो जो लीडर यहाँ पे था, अरे गैंग का नहीं यार टीम का लीडर, वो भी कहता अच्छा तेरे अकॉर्डिंग ये चोमू सा दिखने वाला आदमी ये इतने बड़े गैंग का लीडर यहाँ पर है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम टेंशन काहे को लेते हो यार, यही आदमी लीडर यहाँ पर है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। ध्यान से देखो इस आदमी के अंदर, भाई क्या है इस आदमी के पास, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें, एक मुंह है, एक नाक है और सर पे बाल यहाँ पर है ना, सही बोला ना मैंने। तो राजा भी लाइक हाँ तो ये तो सबके पास यहाँ पर होता है, ये क्या बकवास किए जा रहा है। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी के पैरों पे जोर से मारता है, उस आदमी को दर्द कर रहा था मुंह में, लेकिन ठुसा हुआ है, चिल्ला भी नहीं पाता, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह का निकाल लेता है, तो वो भी जोर से चिल्लाता मम्मी रे दुख रहा है बहुत ज़्यादा जोर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा ये आदमी इतना नॉर्मल है कि इसको भी ये ना हमारी तरह दर्द होता है। ये लोग कहता हाँ तो भाई मारोगे तो हर आदमी को दर्द होगा ना, तू कहना क्या चाहता है। हाँ जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यही कहना चाहता हूँ ये आदमी भी नॉर्मल है। वो लोग हिल जाते कि हाँ भाई नॉर्मल आदमी है, दिखाई दे रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कैसे साबित करेगा हो अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी को पकड़ के कहता है ये नॉर्मल आदमी है, सब लोग कहते हैं हाँ भैया अंधे नहीं है दिखाई दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोग को लगता है भैया तो कोई मामूली सा आदमी है, गैंग का जो लीडर होगा वो कितना ज़्यादा बड़ा लीडर होगा, लेकिन तुमने कभी सोचा है क्या गैंग का जो लीडर यहाँ पर है वो एकदम नॉर्मल आदमी बन के हमारे बीच में रह सकता है और हम लोग को कभी पता चलेगा भी नहीं। और क्या ना ये होटल चलाता है, जिस होटल के में ना बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर है, बहुत ही अमीर आदमी यहाँ पर है, इतना पैसा कैसे आया, जबकि इसका जो होटल है ना ज़्यादा चलता भी नहीं है, ज़्यादा कस्टमर आते भी नहीं है, क्योंकि गैंग का लीडर है और गैंग का जो भी इलीगल पैसा ना ये खुद यहाँ पे रख रहा है। और तुम जैसा जो ऑफिशियल है ना कभी इसको पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम हो ही चोमू। जो सुनता उसको भी गुस्सा आ जाता, वो कहता अच्छा ठीक है भाई तेरी बात एक बार के लिए मान लिया, लेकिन क्या सबूत है जिससे तू साबित कर पाए कि ये वही आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक गवाह है, गवाह जल्दी से आगे आओ। तो भाई ये गवाह आगे आता है और कहता है हेलो जी मैं भी उस गैंग का वॉइस लीडर यहाँ पर हूँ। तो वो सोल्जर भी कहता है क्या यार तू किसी भी आदमी को वॉइस लीडर बना देगा और मैं विश्वास कर लूंगा, झूठ बोल रही है आदमी। वो भी कहता ना शैन मेरा नाम है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में गैंग का नाम एक मेंबर हूँ, वॉइस लीडर बेसिकली हूँ। तो राजा भी सोचता कि एक सेकंड कोई आदमी पागल ही होगा जो जानबूझ के आगे आके अपने आप को बेगुनाह साबित यहाँ पे करेगा, यार आदमी ने ऐसा क्यों किया। वो आदमी बताता कि मैंने ऐसा क्यों किया, हम गरीब थे इसके लिए मैंने गैंग यहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन फिर 2 कमाल के बंदे आए, एक हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा हमारा प्रिंस, जिसने हम गरीबों पे एहसान किया, हम गरीबों के ऊपर भलाई यहाँ पे की। और जो हमारे गैंग का ये मेन लीडर है, हाँ वो जो मोटा है ना मालिक होटल का, वही गैंग का मेन लीडर यहाँ पर है, बड़ा कमीना आदमी है जो गैंग का फायदा ना बुरे बुरे कामों के लिए यहाँ पे कर रहा है। इसके लिए मुझे खुद यहाँ पे नहीं पसंद, इसके लिए मैं गुनाह स्वीकार करता हूँ, मैंने भी बहुत सारे उल्टे सीधे क्राइम यहाँ पे किए, बहुत सारा अमीर लोग को यहाँ पे लूटा है, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ। तो जो सोल्जर है ना वो भी कहता चल चल ज्यादा बकवास यहाँ पे मत कर, तू झूठ बोल रहा है। वो भी कहता मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ एग्जैक्टली कहानी क्या है। कहना जो हम गरीब लोग हैं जिनको खाने को खाना तक भी नहीं मिलता, जो लोग भूख के चक्कर में मरते हैं, हम लोगों ने बेसिकली गैंग यहाँ पे बनाया और तुम जैसे जो अमीर बेकार कपटी लोग है ना तुमको यहाँ पे मारा, तुमको लूटा, क्योंकि तुम लोग हमेशा हमको टॉर्चर करते हो, हमें अपने हिस्से की चीज यहाँ पे नहीं देते, हमारा पैसा है ना तुम लोग है ना रिश्वत के तौर पे यहाँ पे खा जाते हो। इसके लिए तुम जैसे अमीरों को खाली लूटा, तुम जैसे बेकार लोग को हमने परेशान किया, हमने किसी और को परेशान नहीं किया। ये जो गैंग का मेन लीडर है वो कमीना कुत्ता है, वो हम जैसे भी लोग को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लीडर यहाँ पे रहे और मैं उसको निकाल फेंकना चाहता हूँ। चूमू हो तुम लोग और तुम्हारी माँ की तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो माँ की गाली मत दो, माँ की गाली मत दो। वो भी कहता सॉरी सर जी, फ्लो में थोड़ी सी माँ बहन की गाली निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी सामने से कहता ले भाई अब सबूत मिल गया ना और की चाहिए तेनू, तो वो भी कहता या और कुछ भी नहीं चाहिए मैनू। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। तो मेरे डिसाइपल लोग सुनो मेरी बात, भाई तुमने इंपीरियल एग्जामिनेशन पास कर लिया है, यानी आगे चल के तुम भी एक ऑफिशियल बनोगे, तो तुम्हारे लिए एक सवाल यहाँ पर है, ये जो कमीने लोग यहाँ पे थे उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया अपना ऑफिशियल का, जिसके चक्कर में ना आज इतना बड़ा गैंग यहाँ पे बना गरीब लोग का। तो बताओ तुम लोग कैसा काम करोगे जिससे गरीब लोग है ना कभी ऐसा कोई बुरा काम ना करे। तो जो वांग मिंग है ना वो कहता सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल। वो कहता है एजुकेशन, हम सबको एजुकेशन देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता हो तो हम दे ही रहे, इतने सारे पढ़े लिखे लोग भी ना क्राइम यहाँ पे करते हैं, बैटल यहाँ पे करते हैं, उसका क्या। तो वांग मिंग एकदम शांत हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस तुमने सही बोला, पढ़ना लिखना भी है एक हिसाब से अनपढ़ गिरी होती है। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे जाओ बोलो कि मेरे बाप को गोली लगी है, वो भी कहता है सर जी पहले फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा क्योंकि हमारा रूल है। तो भाई ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी हो गया ना, तो पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा, हमें भाई लिटरली लोग को खुश करना है, हमें लोग का दिल यहाँ पे जीतना है, समझे कि ना समझे। वो भी कहता है स्टूडेंट या समझ गए। और अपना जो वांग मिंग है ना एकदम सहमा सा था।
वो कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलता। अब आते भाई राजा की ओर, जो राजा यूज को यहाँ पे बुलाता है और कहता है सुनो ना यार, मैं जाना चाहता हूँ उस एरिया में जिस एरिया में उस गैंग का पूरा क्या बोलते हैं भाई अड्डा हुआ करता था। तो पीछे से बेटा भी आता है और कहता है या बजान मैं भी आऊँगा। बाप भी कहता आजा। एक सेकंड साले, तू 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 मेरे बाजू में कब से बैठा हुआ है? वो भी कहता स्टार्टिंग से भाई आपने देखा नहीं क्या? वो भी कहता नहीं देखा मैंने। तो अब आते भाई गरीबों के एरिया में, क्योंकि वो गैंग गरीब लोग से बना हुआ था। और तो बेटा भी कहता ये देखो यही रहा गैंग का लीडर। तो पूरा गंदा एरिया था, सही से हवा भी नहीं आ रही थी, हर जगह सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। तो राजा भी कहता भी लोग ऐसे एरिया में कैसे रह सकते हैं। तभी उन्हीं लोगों में से एक आदमी भी आता है हमारे में कटरा और प्रिंस के सामने घुटने पे और कहता है आप दोनों तो बड़े ग्रेट आदमी हो, आपके चक्कर में हमारे गरीब लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान यहाँ पर हुआ है, तो शुक्रिया। हमारा प्रिंस आगे आ जाता है। वो कहते या मेंशन नॉट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाप रही है, तो क्रेडिट लेने के लिए आगे भाग रहा है। तो प्रिंस सच्ची में क्रेडिट ही लेना चाहता था कि जब जब मैं कोई अच्छा काम करूं, बाप मेरे पे कभी कुछ करता नहीं था, लेकिन आज मैं सारा क्रेडिट ले लूंगा और मैं जी फैन को ना बेकार साबित कर दूंगा। लेकिन राजा तो भी जी फैन के बारे में ही परवाह करता है। वो भी कहता है शिट यार बहुत बुरा हुआ यार इन लोग के साथ, इतनी गरीबी में कैसे रह लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या सर क्या करे साहब, गरीबी मासूम आदमी को गरीबी में जीना सिखा देती है। राजा भी कहता चलो मैंने फैसला यहाँ पे ले लिया है, जितने भी गैंग के लोग हैं ना उनमें जो कमीना लीडर यहाँ पे था ना वो होटल का मालिक, उसको सजा दो, बाकी लोग को छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुआ ना बात, आपने फाइनली कोई अच्छी मतलब क्या बोलते भाई दे ही दिया ऑर्डर। आओ आते भाई वांग मिंग की ओर, जो कहीं खड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी। ये भी कहते यस मैंने सारी बातें यहाँ पे सुनी जी फैन की, क्या बातें थी भाई, मेरी आंखें यहाँ पे खुल गई। अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली रियलिटी में हिस्ट्री में जब ये 37 ईयर का था तो जाके इसको इलाइटमेंट मिलता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के एडवाइस में आज ही मिल चुका है। तो ये किताब पढ़ता है किसी आदमी का और कहता है ये बेकार है, चोमू लोग का किताब है। और ये वाला तो उससे भी ज़्यादा बेकार है, ये तो महा चोमू लोग के लिए है। और ये सारे के सारे किताब बड़े बड़े महान लोग के लिए हैं जिन्होंने अपना अपना विचार यहाँ पे डाला है। सारे के सारे विचार बेकार यहाँ पर है, क्योंकि सारे के सारे लोग चोमू है, चोमू आग लगा दूंगा। तो लिटरली किताब में आग लगा देता है। तो बाप भी आता है और कहता है माय गॉड भाई मैंने एक से बढ़कर एक लोग के लिए किताब जमा किया था, तूने सारे लोग की किताब यहाँ पे जला दिया। ये भी कहता है वो लोग ने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया है, जो भी उन्होंने एडवाइस यहाँ पे दिया है बेकार है, अच्छा एडवाइस तो मिस्टर जी फैन यहाँ पे देते हैं। तो बाप भी लाइक व्हाट, मेरा बेटा फिर से जी फैन का दीवाना बन गया। ये भी कहते यस मैं उनका दीवाना हूँ, उनकी जैसी चीज़ें करो भाई, तुम्हारा काम है तुम्हें एक अच्छा ऑफिशियल बनना है, तुम्हें मासूम लोग को परेशान नहीं करना, उनको जितना हो सके उतना फ़ायदा देना है, फिर उनके प्यार उनके आशीर्वाद से तुम्हारी ज़िंदगी भी बेहतर ही जाएगी। ये भी कहता हाँ तो भाई आग लगाने की क्या जरूरत थी। वो भी कहता क्योंकि मेरे अंदर अनुमल्लिक की आत्मा आ चुकी है, आग लगाने का मुझे मन यहाँ पे कर रहा था। मिस्टर जी फैन की बातें आपने कभी सुनी है? क्या बातें होती है, वो बातें सुनकर ना दिल एकदम दिल बागबान हो जाता है। तो बाप भी लाइक ओके ठीक है समझ गया बाय, भाई निकल जाता है बाप। तो इसको भी लगता बाप रे, लगता है मेरे बाप को मेरी बातें यहाँ पे समझ आ गई। भाई बाप गया था चाकू लाने के लिए, कहता भाई आज मैं अपने बेटे को काटूंगा और काट के फ्रिज में बंद कर दूंगा। तो नौकर भी कहता रे सर जी ऐसा ना करो प्लीज़। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बड़े शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहा था और कहता वाह व्हाट अ शांति बेबे, बहुत ज़्यादा शांति है। एक सेकंड भाई अचानक से आज शांति का एहसास मुझे कहीं को हो रहा है। तो वांग मिंग आ जाता है और कहता है हेलो मिस्टर जी फैन कैसे हो, सब बढ़िया। ये भी कहता हाँ लेकिन तू अचानक से करके आ रहा है यहाँ पर। वो भी कहता है मेरे बाप ने ना ज़्यादा कुछ नहीं मुझे लात मार के निकाल दिया तो मैं आपके पास आ गया। वो भी कहता है एक सेकंड तो कहीं मेरा डिसाइपल बनने आया है क्या? वो भी कहता है वेल खाऊंगा पीऊंगा हिलाऊंगा सो जाऊंगा थोड़ा सा ज्ञान ले लूंगा और क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तो बाकी सब कुछ करेगा लेकिन ऑफिशियली तो मेरा डिसाइपल बनना नहीं चाहता। वो भी कहता बना लेता तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। ये भी कहता अगर डिसाइपल नहीं बनना है भाई आना है तो आ सकते हो आ जाओ। तो आता है और कहता क्या घर है आपका? ये भी कहता हाँ मेरा घर है वहाँ सो जाना। ये भी कहता या मैं सो जाऊँगा, अरे मुझे भूख लगी हुई है किचन में क्या है मैं चेक करके आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे भाई लिटरली अपने बाप का घर यहाँ पे समझ रहा है, बिंदास घुस रहा है। छोड़ो कोई बात नहीं, लड़का बड़ा स्मार्ट है और आगे चल के और स्मार्ट बनेगा। तो ऐसे कैसे फ्री में इसको अपने घर पे रहने दूंगा, इसके द्वारा देखना आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा फायदा और क्रेडिट यहाँ पे लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो एकदम रिलैक्स हो जाता है कि चलो यार सारा काम धंधा खत्म और कोई टेंशन नहीं है, आराम से 2 दिन तक सोऊंगा। लेकिन जैसे वो बेड पे लेटता है वैसे ढेर सारे बंदे आ जाते हैं सोल्जर्स और कहते चलो यार बड़की महारानी ने बुलाया है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक साले या चैन से मुझे सोने तक भी नहीं देते, इनकी माँ का भाई गंदी सी गाली देने का मन मुझे यहाँ पे कर रहा है। चलो यार अब आते भाई बड़की महारानी की ओर। तो बेसिकली जो राजा है ना वो राजा बीमार हो चुका है। तो जैसे बड़का महारानी को मालूम चलता है वो भी कहते क्या मेरा बेटा बीमार है और
तुमने अब जाके मुझे यहाँ पे बताया, शर्म करो शर्म। तो नौकर भी कहता सॉरी यार, मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया। क्या ना भाई, राजा ने सबसे पहले खाना खाना बंद कर दिया, जिसके चक्कर में वो कमज़ोर हो चुका है और अभी के लिए वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। न जाने उनको क्या बीमारी हुई है। एक मिनिस्टर कहता याद है जीशन एरिया, ये वही एरिया जिस एरिया में सबसे पहले कोयला यहाँ पे लाया गया था और बाद में उस एरिया में हमारे मेकट्टे ने ग्रीन हाउस फार्मिंग भी स्टार्ट की थी। राजा गए थे वहाँ पर और जब से वहाँ से आए ना तब से भाई इनकी हालत ख़राब है। मुझे लगता हो ना हो वहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा। तो बड़की महारानी कहती कि हम वहाँ पे प्रॉब्लम है तो वहाँ का जो मालिक है यानी हमारा मेकट्टर उसको बुलाओ। तो उसके लिए उसको लेकर आया जाता है। वो भी कहता बोलो क्या हुआ। मिनिस्टर गुस्सा करता है कि क्या हुआ साले कुत्ते के बच्चे, क्या नहीं हुआ ये पूछ यहाँ पर, मैं जब से तेरे एरिया में गया ना वो बीमार यहाँ पे पड़ चुके हैं। तो वो भी कहता भाई मेरे एरिया में जाने से बीमार थोड़ी ना पड़े भाई, शायद उनको खाना पसंद नहीं होगा इसके लिए उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। महारानी कहती भाई ऐसे कैसे नहीं, मैं अपने हाथों से उनको खाना खिलाती हूँ, उनको बहुत ही पसंद आता था, रोज यहाँ पे खाते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं खा रहे, ऐसा क्यों। हमारे मेकट्टे के दिमाग में आता है कि एक सेकंड, जहाँ तक कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ये जो राजा है ना धीरे 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 बीमार पड़ गए थे और इसी बीमारी के चक्कर में उनकी मौत हुई थी। और कोई सीरियस बीमारी नहीं थी, उनको था भी टेंशन, उनको था प्रेशर, जिसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा ना टेंशन में रहते थे और उसी चक्कर में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनका बेटा नया राजा बनता है और हमको मालूम है बेटा कैसा है, तो बेटा अच्छे से देश यहाँ पे संभाल नहीं पाता और देश की बर्बादी हो जाती है। हमने ऐसा यहाँ पे पढ़ा है। एक मिनिस्टर कहते वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ना जाकर उनसे ही पूछ लेना चाहिए क्या दिक्कत है आपको। हमारा मेन कटा भी कहता डोंट वरी, मैं जाता हूँ, मैं पूछ के यहाँ पे बताता हूँ। राजा के पास आता है और कहते हो हेलो राजा जी, आई नो बड़े कमाल के आदमी हो और आपको दिल में टेंशन यहाँ पर है क्योंकि आप देश के लिए काम यहाँ पे करते हो, बहुत सारा काम यहाँ पे करते हो, लेकिन बदले में देश का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। रही बात मेरे एरिया के आने के बाद आपको बीमारी कैसे लग गई, क्योंकि आप जैसे मेरे साथ आए थे ना मैंने आपको दिखाया गरीब लोग कैसे, गरीब लोग गरीबी में अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। आप एक राजा हो, राजा रह के ज़िंदगी का काम पूरा कर रहे हो लेकिन देश के लिए काम अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, आपके रहते भर में भी लोग यहाँ पे बीमारी से मरे जा रहे हो। यही बात है ना, इसी बात का दुख है ना आपको। तो राजा कुछ बोलता नहीं लेकिन देख सकते रोने लग जाता है, आंखों से आंसू आते हैं। तो यही टेंशन था, उसने देखा था ना कैसे गरीब लोग यहाँ पर है, कितनी मेहनत से अपनी जिंदगी यहाँ पे जीते, मैं राजा होकर उनकी जिंदगी सही भी नहीं कर पा रहा। तो जैसे राजा रोता है तो हमारा मेन कट्टा भी किया चलो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स दिया, वरना तब से कुछ बोल भी नहीं रहे थे और नहीं अपना मुंह हिला रहे थे। बाद में राजा कहता चल बेटे निकल यहाँ से वरना फांसी की सजा दे दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी है अबे अभी खुश हुआ था, मुंह तो दिया इन्होंने मेरी खुशी पर, लिटरली निकाल दिया जाता है। ये भी कहता डोंट वरी एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दे रहे ना। बेटा भी कहता बोलो यार क्या दिक्कत है मेरे अब्बा जान को। ये भी कहता टेंशन ना लो, मैं कल वापस आऊँगा, दवा लेकर आऊँगा जिससे तुम्हारे अब्बा जान ठीक हो जाएंगे। भाई परसों की बारी आ जाती है लेकिन हमारा मेकटर आया नहीं था। तो बेटे को टेंशन हो जाता है कि अरे यार ये आया काहे को नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा था, मैं खुद जाता हूँ उसको ढूंढने। तो महारानी भी कहती बेटे मत जाओ यार, तुम्हारे अब्बा जान बीमार है, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, अभी दूर ना जाओ। वो भी कहता यार मैं अब्बा जान से भी दूर जा नहीं सकता, जीफन भी पास में आ नहीं रहा, यार मैं क्या करूँ। आ जाता है जीफन और कहता रुको यार मैं आ गया। तो महारानी भी कहती वाह मेरे भतीजे तू आ गया, प्लीज़ बचा लो मेरे पति को। हमारा मेन कट्टा कूल बनता है और कहता यस आई एम सो कूल। तो बेटा भी कहता कूल वूल मत बन, साले एक दिन का बोलकर 2 दिन यहाँ पे लगा दिया, कहाँ था क्या कर रहा था, चल चल जल्दी से अब्बा जान को ठीक करना है। ये भी कहता यार लेकिन आप कहाँ आ रहे हो, मैं जाकर ठीक करूँगा। तो बेटा भी क्या तू भी मेरे को भगा रहा है। ये भी कहता नहीं यार प्राइवेसी थोड़ी सी चाहिए ना, तू अंदर आता कमरे के अंदर। तो राजा भी फिर से आ गया, तो भाई मैंने बोला ना निकल जाए यहाँ से वरना सजाए मौत यहाँ पे सुना दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई क्या ही सुनोगे, मतलब क्या ही सजा सुनाओगे, यही ना कि भाई मेरे को सजाए मौत यहाँ पे दे दो यार, लेकिन आप तो बीमार यहाँ पर हो मैं किसी को अंदर आने दूंगा ही नहीं, तो आप किसको ऑर्डर यहाँ पे दोगे। और सुनो ना यार मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, देखो भाई ये लेटर है, आपको मालूम है इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, ये लेटर में लिखा हुआ है कि आपकी माँ का। तो राजा भी कहता देख ले अब तू मेरे को गाली यहाँ पे दे रहा है, मुझे गुस्सा आ गया ना, बीमारी को गोली मार के मैं तुझे गोली मारूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मजाक कर रहा था, मैं बताता हूँ यार वो जो गरीब लोग है ना उन गरीब के बच्चों लोगों ने आपके लिए लेटर यहाँ पे लिखा है। तो राजा भी व्हाट नो मजाक कर रहे हैं ना, बता भाई लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो ये भी कहता गरीब बच्चों ने ये लिखा है कि अरे राजा जी हमने सुना बीमार पड़ गए, अरे अच्छे राजा यहाँ पर हो, आराम से दवाई खाना, रोटी खाना, चावल यहाँ पे खाना तो ठीक हो जाओगे, ऐसा बच्चों ने लिखा है। तो राजा की आंखों में आंसू आ जाते कि वो यार ये गरीब बच्चे मेरे बारे में कितना परवाह कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन कटर कहता है खाली उनके बच्चों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने भी लिखा है कि भाई अच्छे राजा हो, आप देश के लिए अच्छा काम यहाँ पे करते हो, ऐसे करते रहो जल्दी ठीक हो जाओ। तो राजा भी कहता चल मुझे विश्वास नहीं होता, ला बेटे ला लेटर मुझे दिखा। तो खुद यहाँ पे लेटर लेता है और सच्ची में यही सारी बातें लिखी हुई थी। तो भाई ये सारी बातें पढ़कर उसके आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। हमारे मेन कटर से पूछता बताओ यार मैं एक बेकार राजा हूँ ना। हमारा मेन कटर भी कहता
किस गधे के बच्चे ने बोला कि अब बेकार आ जाओ, अच्छे आ जाओ। वो भी कहता फिर ये जो गरीब लोग यहाँ पर है वो चैन से जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे मेरे रहते भर में, मैं उनको अच्छी जिंदगी क्यों नहीं दे पा रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप कोशिश कर रहे हो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो बस शुरुआत यहाँ पर है ना, ऐसी कोशिश करते रहो यार। टेंशन में बैठोगे मर जाओगे फिर देश की भलाई कौन करेगा, तो इसलिए जोश में आओ और देश की भलाई करो। बोलो हाउ द जोश, राजा भी लाइक हाई, यस मेरा जोश है हाई। अब आते भाई वही मिनिस्टर की और जो महारानी से कहते कह रही यार अकेले में जी फैन अंदर गया है, ये जी फैन पागल आदमी अरे यार राजा के साथ कुछ कर देगा तो। तभी खबर आती है कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, अरे राजा ने भरपेट वड़ा पाव खाया है, राजा ठीक हो गए। ये लोग कहते हैं वाह यार राजा ठीक हो गए, ये हुई ना बात। और जो लेटर यहाँ पे था जो हमारे मेकटर ने दिया था, वो लेटर में बच्चों लोगों ने लिखा था और बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक थे, ना जाने क्या क्या गड़बड़ यहाँ पे था। यानी बच्चे लोग को पढ़ना लिखना उतना अच्छे से नहीं आता ना, क्योंकि गरीब लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मिला ही नहीं है, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। अब आते भाई इस लड़के की ओर, वांग मिंग की ओर। हमें मालूम है अब सो हमारे मेकटे के घर में रह रहा है तो मुफ्त का खाना खाता है, वो कहता बढ़िया है एक प्लेट और लाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, भाई वांग मिंग इतना बड़ा स्कॉलर है भाई, इससे पढ़ा लिखा आदमी मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो भाई इसको भेज देता हूँ ना भाई, मुफ्त में खाना खाने से अच्छा गरीबों को पढ़ाएगा भी। सुन मेरी बात, मुफ्त का खाना आपसे नहीं मिलेगा, चल यार एक छोटा सा काम करना है। तो उसको गरीबों के एरिया में लाया जाता है। वो भी कहता यानी मैं इतना बड़ा स्कॉलर है जो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन नहीं मुझे इन गरीब बच्चे लोग को पढ़ाना है। तो बाकी डिसाइपल भी कहता यस मास्टर ने बोला है तो हम ये करेंगे। तो लिटरली वो वांग सबकी कुटाई कर देता, कहता हटो सालो मुझे ऑर्डर यहाँ पे मत दो, वो तो तुम्हारे मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया इसलिए पूरा करूँगा, वरना तुम लोग मुझे कुछ बोला ना तुम्हारे गोटे तोड़ दूंगा। तो ओयंग भी कहता अरे यार कैसा आदमी है, हम तुम्हारे सीनियर यहाँ पे लगेंगे, अपने सीनियर की कुटाई कौन करता है। तब ये गरीब बच्चा आता है और कहता भैया भैया सुनो ना, आपका नाम वांग है ना, मैंने यहाँ पे सुना है, क्या ना भाई आप टीचर हो ना, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना, मुझे वापस यहाँ पे जाना है क्योंकि मेरा अब्बा जान बीमार है, उनके बदले काम करना है ताकि थोड़े पैसे कमा पाऊँ। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो यार मैं हेल्प कर देता हूँ। तो उसके बाप के साथ ना खेत में आता है और खेती करने लग जाता है और इसकी फटके चार हो जाती है। कहता बाप रे यार ये खेती करना कितना मुश्किल है, और फाइनली बच्चे के साथ मिलकर कर लेता है। शकरकंद निकालना था तो शकरकंद निकाल लेता है पूरा। कहता वाह यार मेरे शकरकंद निकाल लिया, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद ना बच्चा अपने घर पे बुलाता है, तो उसकी बच्चे की जो माँ यहाँ पे थी वो शकरकंद और न जाने क्या क्या यहाँ पे बनाती है। वो कहती शुक्रिया आपने मेरे बच्चे का इतना हेल्प किया, बिंदास अपना घर समझिए और खाइए। ये भी देखता हुआ यार कितने गरीब लोग हैं लेकिन गरीबी में भी कितना खुश है, इनके साथ ऐसा रह कर है ना मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वांग मिंग से, जो हमारे जी फैन के सामने घुटने पे आता है और कहता आपका शुक्रिया, आपने ये जो ज्ञान मुझे दिया है ना ये ज्ञान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो हमारा मेन कहता है लाइक व्हाट, मैं तो कई दिनों से इससे मिला भी नहीं तो मैंने सब कौन सा ज्ञान दे दिया। वो भी कहता है कि आप डायरेक्ट बोल के क्रेडिट नहीं लेना चाहोगे क्योंकि आप बहुत ही अच्छे आदमी यहाँ पर हो, लेकिन ये जो ज्ञान है ना ये ज्ञान मैं सच्ची में नहीं भूलने वाला। आपने जो मुझे गरीबों को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा ना, मुझे मालूम है वो था बेसिकली मुझे ज्ञान देने का एक तरीका यहाँ पे था, आपने बड़ा सही तरीका चूज़ किया। तो हमारा मेन कहता है लाइक हाँ मैंने बोला था तुझे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें मैंने क्या ज्ञान यहाँ पे दिया। वो भी कहता आप कितने अच्छे आदमी हो, इतना बोलने के बाद भी आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते। जब मैं गरीबों के साथ था मुझे मालूम चल गया उनको सच्ची में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको रहने के लिए छोटा सा मकान, खाने के लिए थोड़ा सा खाना और भाई पहनने के लिए थोड़े से कपड़े यहाँ पे चाहिए, और इन गरीबों को कुछ नहीं चाहिए। इतने में ये बहुत खुश यहाँ पर है। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद अपने बाप के पैसों पे दिन रात मजे करते हुए गरीब बच्चे को देख के कहता हूँ छी गरीब लोग। लेकिन आज मुझे आइडिया लग चुका है मैं कितना गलत आदमी था, आपने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा ताकि मुझे ज्ञान मिल सके, शुक्रिया ये ज्ञान देने के लिए। बाकी डिसाइपल भी कहते हैं या शुक्रिया। हमारा मेन कहता है लाइक व्हाट, नहीं अबे मैंने तो बस गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था, इनको ये ज्ञान भी मिल गया। देखा जाए तो सही है यार एक तीर से दो शिकार यहाँ पर हो गए। अब आते भाई वो बैटल वाले एरिया में जहाँ पे लोगों ने बगावत किया था। हाँ आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई बैटल सॉल्व हो चुका था ना, हाँ तो उसमें जो क्वेन नाम का मिनिस्टर यहाँ पे था उसका मामला सॉल्व हो गया था, लेकिन मेन जो बगावत करने वाले लोग हैं ना उनका मामला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। उनके टीम का एक लीडर भी है मीलू जिसका नाम है, याद हो बगावत कैसे स्टार्ट हुआ था, एक मियाँ बीबी थे उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, तो जो बीबी थी ना उसका नाम मीलू यहाँ पे था। अब उस बगावत को रोकने के लिए हमारे बाप को भी बुलाया गया था जो कि एक जनरल यहाँ पर है, तो वो जाने को तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बजान ये लेके जाओ, इसमें एक छोटा सा लेटर मैंने डाला जो आपके बैटल के लिए काम आएगा। वो भी कहता मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे। तो बेटा भी कहता अरे मेरे बाप, अरे मेरे बाप, अरे मेरे बाप। तो बाप भी कहता चल हट बच्ची मुँह कहीं के मेरे को ज्ञान देना चाहता है। भाई जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तब से मैं बैटल यहाँ पे कर रहा हूँ।
हमारा मेन कहता है ब्लैक वाट, अबे बाप होके बेटे की इतनी गंदी बेइज्जती कौन मारता है। उसके बाद है ना बाप निकल जाता है और निकलने के बाद है ना सोल्जर्स भी ढेर सारे अपने साथ लेके जाता है। वांगशी नाम का एक जनरल जिसको सबसे पहले भेजा गया था बैटल को सॉल्व करने के लिए, उससे मुलाकात होती है। वो कहता है हेलो सीनियर वांगशी कैसे हो। वो भी कहता है यस मैं बढ़िया यहाँ पर हूँ, बोलो यार क्या रिपोर्ट है। तो वो भी कहता है क्या रिपोर्ट है, ये देखो मेरे पास एक लेटर है, जिस लेटर का कोडिंग अगर मेरा अनुमान यहाँ पे गलत ना हो तो भाई एक छोटा सा हमारा सिटी यहाँ पर आता है। वो सिटी के ऊपर है ना ये जो भी है ना क्या बोलते हैं हमारे बगावत करने वाले लोग, वो लोग हमला करेंगे और एक बार हमला हो गया उस सिटी में हमारा कोई भी बंदा नहीं है, वो पूरा का पूरा सिटी पे कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद है ना उनको सिटी की पावर मिल जाएगी, वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको रोकना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जाते हैं और जाकर उनको रोकते हैं। तो ये भी कहता हार नहीं तो क्या टाइम पास क्या कर रहा है, जल्दी से भाई सोल्जर्स यहाँ पे लाओ, मैं जा रहा हूँ रोकने के लिए। तो यहीं पर है। तो बेसिकली जो वांगशी है वो थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन जो मेन काम है ना बाप यहाँ पे करता है, लेकिन उसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता और वो कभी इंटरव्यू में आके ये भी नहीं बोलता कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिला है। तो आपको थोड़ा सा टेंशन था कि चलो कोई बात नहीं ये रोक दे, वही बड़ी बात है। तो वांगशी है ना अपने सोल्जर्स को लेता है और कहता है सुनो मेरी बात, हम लोग जा रहे हैं आक्रमण करने के लिए, बचाएंगे तू बेटे, तू यहीं पे रहना कहीं मत जाना। तो वो भी कहता हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ भाई, थोड़ा तो क्रेडिट यहाँ पे दे दो मुझे। और उसके बाद रात होती है, आराम से बैठा था, हमारे मेक कट्टर ने जो पोटली दिया था वो पोटली खोल के देखता है कि भाई मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तो बेटे ने ये लिखा हुआ था कि सुनो यार वो जो पड़ोस में सिटी है ना उस सिटी पे वो लोग हमला कर सकते हैं, तो आप लोग एडवांस में किसी टीम को भेजिए वहाँ पे कब्जा कर लीजिएगा, वरना वो सिटी आपके हाथों से निकल जाएगा। और सेम बात अभी अभी बाप ने भी बोली थी। तो ये भी कहता हूँ शिट यार मेरा चोमू बेटा उसको बैटल के बारे में इतना नॉलेज है, भाई मैं तो बैटल में आया, मेरे को लेटर आया तो जाके मुझे पता चला, मेरा बेटा घर पे बैठे बैठे अनुमान यहाँ पे लगा रिया। भाई जियो मेरे बेटे अच्छी बात है, लेकिन अगला जो लेटर पढ़ता है ना उसके बाद उसके दिमाग में एक और कमाल का प्लान आता है, जिसके बाद है ना उससे खुद वहां से जाना पड़ेगा। तो लिटरली वो भी वहां से निकल जाता है और ये खबर है ना राजा के पास आती है। राजा भी कहता क्या वांगशी भी निकल गया और ये बाप भी निकल गया, दोनों के दोनों बैटल छोड़ के चले गए। अबे जो बैटल छोड़ के जाता है ना उसको सजाए मौत मिलती है, वो बैटल छोड़ के गया नहीं था। अब जो मिलू है ना मिलू को यहाँ पे पकड़ना है, तो उसको पकड़ने जा रहे थे। तो जो सोल्जर के साथ जा रहे थे ना सोल्जर भी कहता बॉस हम किधर जा रहे हैं, ये भी कहता है हम जा रहे हैं शेल्डोंग सिटी। तो लेटर में क्या लिखा था, लेटर में ये लिखा हुआ था कि सुनो अभी जो मेन मकसद है ना जो भी ये बगावत करने वाले लोग उनके लीडर को पकड़ना, जो कि मिलू यहाँ पर है। और मिलू पक्का आपके हाथ में यहाँ पे नहीं लगा होगा या नहीं लगी होगी क्योंकि लड़की है, तो टेंशन यहाँ पे ना लो। पास में जो सबसे छोटा गरीब गांव आएगा ना उस गांव में जाओ। भाई हम लिख के बोलते हैं वो मिलू की बच्ची वहीं पे मिलेगी, तो ऐसा बेटे ने लिखा था, लेकिन बाप अब क्रेडिट ले लेता है और कहता है सबसे छोटा गरीब वाला गांव में चलो मिलू वहीं पे मिलेगी। सोल्जर भी कहता है सर जी आप कितने स्मार्ट यहाँ पर हो। वो भी कहता है अरे तारीफ मत करो यार, जल्दी से वेपन उठाओ और आक्रमण है। वो लोग कहता है यहाँ आक्रमण, लेकिन वो छोटा सा गाँव है ना बहुत ही दूर यहाँ पे था। तो भाई एक दिन का टाइम हो जाता है, सब लोग बड़े थक जाते हैं, कहते भी है बॉस एक दिन से चले जा रहे हैं, हालत यहाँ पे खराब है। वो भी कहता है टेंशन ना लो, वो पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, उसी पेड़ के पास है, हाउ द जोश। वो लोग कहते जोश जोश हाय हाय 2 दिन का टाइम हो जाता है, भैया अभी तक नहीं पहुंचे थे। कहते बस करो यार अब तो चला भी नहीं जा रहा, मम्मी रे मुझे अपने घर जाना है। लिटरली सबकी हालत खराब थी। तो बाप भी कहता रहे सालो यार बस 1 घंटे का सफर और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे, हाउ द जोश। भाई अब तो लिटरली मुंह से बोलने लायक तक भी पावर नहीं बचती। तो एक सोल्जर कहता भी है कि बस करो यार बापा चलो यार प्लीज। तो हमारा मेन कट्टा ब्लैक शीट यार हम इतना आगे आ चुके हैं, मेरे बेटे ने बोला तो वहीं पे मिलेगा यार, लेकिन ये लोग आगे आने को तैयारी नहीं है, लगता है इनको मोटिवेशन देना पड़ेगा। तभी एक सोल्जर कहता आ गए ध्यान से देखो फाइनली हम लोग उस गांव के बाहर आ गए। तो हमारा बाप भी लाइक चलो मैंने बोला था ना कि भाई गांव के पास आ ही जाएंगे, आ चुके हैं, अब कुछ नहीं करना, गांव पे आक्रमण करना है, मीलू कहीं अंदर छुपी बैठी है उसको पकड़ के सबके सामने यहाँ पे लाना है और जेल में बंद कर देना है, और हमारा मकसद यहाँ पे पूरा। तो साथियों रेडी हो क्या आक्रमण। लेकिन भाई वो लोग इतना ज्यादा थक चुके हैं कि आक्रमण करने की भी पावर उनके अंदर नहीं बची थी। तो बाप भी कहता सालों सो के आ रहे हो, आराम करने का टाइम नहीं है भाई, समझो 90% काम पूरा हो चुका है, 10% काम और यहाँ पे बचा है, आक्रमण। वो लोग कहते आक्रमण नहीं होगा यार हमसे। तो बाप कहता है क्या तुमसे तो सभी आक्रमण यहाँ पे नहीं होगा, भाई शर्म आनी चाहिए तुम पे,
तो वो लोग कहते हैं एक सेकंड, क्यों यार, हम पे शर्म क्यों आनी चाहिए। बाप भी कहता मैं तुमको बताता हूँ क्यों आनी चाहिए। मेरा एक बेटा यहाँ पर है, मालूम है क्या, बड़ा कूल है, औरतें उसके पीछे पागल यहाँ पर है, सब उसको यहाँ पे देना चाहती है। वो एकदम चैन से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जीता है। वो जाता है किसी से भी पंगा यहाँ पे लेता है, सबको माँ बहन की गाली देता है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। हाँ, मैं उसका बाप हूँ और तुम सब पिद्दू से लोग हो, गरीब लोग यहाँ पर है। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? शकरकंद ले लो, शकरकंद ले लो, शकरकंद ले लो। गरीब बच्चे जैसे यहाँ पे बेचते हैं। खाने के लिए क्या मिलता है? उसी शकरकंद का सूप है। थोड़ा सा तुम मीट दे पाते हो क्या? नहीं दे पाते हो। तुम्हारी घर की जो बीबी है वो बेचारी भाई 4 साल पहले एक कपड़ा लिया था उसने 2 रुपए में, उसी कपड़े को आज तक यहाँ पे पहनती आ रही है, क्योंकि नया कपड़ा लेने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम सब गरीब यहाँ पर हो, फॉर टीचर यहाँ पर हो, भिखारी हो भिखारी। वो लोग कहता है बॉस यार आई नो हम बैटल करने के लायक नहीं बचे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बीबी बच्चों की ऐसी बेइज्जती मारो। वो कहता मैं बेइज्जती नहीं मारा, मैं कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा हूँ कि मेरे बीबी बच्चे ऐश से अपनी जिंदगी जीते, तुम्हारे बच्चे गरीबी में अपनी जिंदगी यहाँ पे जीते। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे सेटल लोगों ने फाइट किया था, वो लोग अमीर यहाँ पे बने थे, उन्होंने बैटल जीती थी, मैंने बैटल जीती, तो आज मेरा बच्चा अमीर तरीके से जी रहा है। लेकिन आज जब मैं तुमको बैटल करने को बोल रहा हूँ तुम्हारी हालत खराब है। आओ मेरे साथ बैटल करो, मीलू को पकड़ो, एक बार मीलू हमारे हाथ में आ जाए फिर भाई तुमको क्रेडिट मिलेगा, इनाम मिलेगा, पैसे ही पैसे मिलेंगे। अपने बच्चों को भाई खिलौने दिलाओ, बीवी को कपड़े दिलाओ, गहने यहाँ पे दिलाओ, समझे कि ना समझे? हाउ द जोश। तो भाई क्या जोश दिया बाप ने, लिटरली जोश आ भी जाता है, डोले शोले आ जाते हो, कहते यस लड़ेंगे अपनी बीबी बच्चों के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जोश देने का तरीका बड़ा कैजुअल था लेकिन काफी सही था, आई लाइक इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।